रितु जी, वे 3 मुद्दे हैं जिस पर आप बता दीजिए मुझे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, जो कि पीडीपी का स्टैंड उसमें साफ है। कांग्रेस बता दे 370 को लेकर क्या कहती है, कांग्रेस कश्मीर से पाकिस्तान से बातचीत को लेकर क्या कहती है, और अफजल गुरु की फांसी को लेकर क्या कहती है। देखिए, हमारा बिल्कुल इस पर स्टैंड है कि हम ये पूछना चाहते हैं, भाजपा से हम ये पूछना चाहते हैं कि किस हक से आपने पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर में एंट्री दी, किस प्रकार से वो भारत की धरती पर आया इंस्पेक्शन करने के लिए, और भाजपा के पाकिस्तान से क्या संबंध है, इनकी पोल जो है वो खुलनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो है आतंकियों को टिकट क्यों दे रहे हैं और अलगाववादियों को अपने मंच पर चलिए, क्यों आप उनके बैठाकर नाम बताते जाइए रितु चौधरी जी, नाम बताते जाइए कि किस किस आतंकी अलगाववादी को बीजेपी ने टिकट दिया। मैं नाम लेकर के पूछता हूं फिर आरपी सिंह साहब से। देखिए, इन्होंने आसिया अंसारी नाम है उनका, वो उनको जो है उनके साथ मंच शेयर करते हैं, और इन्होंने जो है सैफुल्लाह को जो है टिकट दिया है। तो इस प्रकार से तमाम जो अलगाववादी है या इस प्रकार से पाकिस्तानी प्रेमी है, उनको ये टिकट देते हैं, उनके साथ मंच शेयर करते हैं। इनके तमाम, इनसे ये भी पूछना चाहिए कि क्यों जो है इन्होंने जो है पुलवामा पे प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया कि कोई जो है आरडीएक्स के बारे में आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि 200 किलो आरडीएक्स कहां से आया। तमाम प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई खुलासा नहीं हुआ, इनका कोई जो है आज तक जवाब नहीं आया। नहीं, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से आज तक इस पर कोई ट्वीट नहीं आया है कि इस प्रकार के आतंकी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही हैं और कश्मीरी पंडित लगातार धरने पर बैठे गए, उनकी हत्याएं हुई, उन पर कोई ट्वीट नहीं आया या उन पर कोई बयान भाजपा का नहीं आया है। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के बारे में अगर तुझे आपको पूछना है तो जो आपके वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के अंदर, आप उनसे जरूर पूछिएगा, और जिन लोगों के साथ वो आज राजनीतिक गलबैयां कर रहे हैं उनसे भी पूछिएगा। इतिहास की जानकारी बेहतर मिल पाएगी आपको। उस बारे में प्रधानमंत्री की ट्विटर टाइमलाइन पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आपने नहीं देखिए, जो आपके भाजपा के कार्यकाल में जो होगा वो तो भाजपा से पूछा जाएगा, वो भाजपा से क्यों नहीं पूछा जाएगा, आप बताइए। और दूसरी बात, ये 370 पर जो बार बार जो सवाल उठाते हैं, तो 370 जब आया था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उस कैबिनेट में, उसमें कमेटी में थे, उनकी इजाजत से जो है 370 लाया गया था। ये किसी एक का फैसला नहीं था, ये पूरे मंत्रिमंडल, पूरी मीटिंग्स इसके लिए हुई, लगातार इसके लिए सभाएं हुई, और उसमें भाजपा उस समय जो जनसंघ और आरएसएस रितु जी, बहुत ईमानदारी के साथ देखिए, बहुत ईमानदारी और शिष्टाचार के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो मुद्दे लगातार आप छेड़ रही हैं उन बारे में अगर हम लोग डिबेट करेंगे तो शायद निरुत्तर आपको फिलहाल होना पड़ सकता है। राजनीतिक परिस्थितियां उस वक्त पर क्या थी, किसी से अछूती नहीं रही। नहीं, मुझे निरुत्तर क्यों होना पड़ेगा, ये बताइए। मैं बता रहा हूं मैडम आपको, और जो आपने बातें की कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर के, 89 के आखिर से शुरू होकर के और 90 के आखिर तक पिछले जो 1.25 साल का वक्त रहा था, उसमें एक एक टाइमलाइन के साथ मैं आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट भेज दूंगा, उनको पढ़ेंगी तो शायद आपको बेहतर क्लियर हो पाएगा। चर्चा में मैं इसलिए नहीं लाना चाह रहा सिर्फ क्योंकि मेरे चर्चा का जो मुद्दा है वो डिबेट हो जाएगा। लेकिन आपने जो 2 नाम ले दिए उनके ऊपर मैं आपका सवाल लेकर के आरपी सिंह के पास जरूर जाना चाहूंगा। सर अनंत विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सरकार भी बता दीजिए किसकी थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कश्मीरी हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, छत्तीस सिंहपुरा कांड को किसने भूला है, किस प्रकार से सिखों को गोलियों से भून दिया गया था। ये मतलब कश्मीरी हिंदुओं की बात से हमें एक व्यापक पैमाने पे देखा जाना चाहिए कि आतंकवादियों की गोली जो है वो हिंदुओं को तो मार ही रही थी, सिखों की ओर भी उन्होंने अपने बंदूक का निशाना किया था। जी सरदार आरपी सिंह, अब मैं आपकी बात मानना चाहूंगा। 2 नाम गिनाए हैं रितु चौधरी ने, आसिया अंसारी और सैफुल्लाह। आसिया अंद्राबी हैं वो। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो कहा मैं वही नाम दोहरा रहा हूं सर। आसिया अंद्राबी है। नहीं, आसिया अंद्राबी है, वो मुझसे गलती हुई है, आसिया अंद्राबी है और सैफुल्लाह है। जी ठीक है, तो आरपी सिंह साहब बताइए जरा। तारिक अहमद मीर है। जी ठीक है, 3 नाम आरपी सिंह साहब आपके पास हैं। एलिगेशन आपके ऊपर ये कि भाई ये ऐसे अलगाववादियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो उन्होंने बोला है
ये झूठ और निराधार है, ये ऐसे करकट कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए। परंतु जो मूल बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी पार्लियामेंट में हमला करने के लिए, उसको लेकर इनकी जुबान क्यों बंद है? अफजल गुरु को लेकर जुबान क्यों बंद है इनकी? जिस व्यक्ति ने पूरी की पूरी षड्यंत्र रचा, पार्लियामेंट में हमला किया, वैसे संविधान की बात करते हैं। लोकतंत्र का जो मंदिर है, यहाँ संविधान बनता है, उसके ऊपर हमला किया, उसके बारे में मुंह बंद है इनका। इसके बारे में मुंह बंद है कि ये आतंकियों के बच्चों को नौकरी देंगे, इस बारे में मुंह बंद है कि पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, इस बारे में मुंह बंद है कि चुनाव के बाद ये कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का अलग से नया प्रधानमंत्री बनाएंगे, अलग से संविधान होगा वहां पे। ये इस बात के लिए चुप हैं कि हिंदुस्तानी सैनिक पाकिस्तान के साथ कल्यूड कर रहे हैं। ये इनके बयान है, इनके लोगों के, इनके साथियों के, उनके साथ साठगांठ कर रहे हैं, ऐसे इनके बयान है। और ये जो बात करती हैं, हमारी सरकार ने वापस से सेना को छूट दी कि वह जवाब देती, और 2-2 बार सेना ने जवाब दिया। सरदार आरपी सिंह साहब, आपने अब तक बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि जो एलिगेशन लगते हैं कि हम अलगाववादी को बढ़ावा दे रहे हैं, नाम बताइए। रितु चौधरी आपको नाम बता रही है, उन नामों पर चर्चा क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं आप चलिए, आप अपनी रिसर्च टीम को बोलिए ना, इस नामों पे थोड़ी रिसर्च करके देखें। मैं कहूँगी जब ये बोल रही आप सामने हैं सर, रितु चौधरी सवाल पूछने के लिए सामने हैं। मैं तो कह रहा हूं कृपा कर कर कोई एविडेंस तो दीजिए। सिर्फ झूठ कोई मैं नाम ले दूं? मैं तो नाम ले रहा हूं अफजल गुरु का, वो बयान बता रहा हूं। कृपा करके कोई साक्ष्य तो दीजिए। सिर्फ मनगढ़ंत एक कहानी, मनोहर कहानियों में से कहानी पकड़ बता दीजिए, उससे बात कर लीजिए। क्योंकि जो मूल बात है, ये भारत को जो तोड़ना चाहते हैं, जो भारत से अलग करना चाहते हैं, जो कश्मीर में निजाम में मुस्तफा बनाना चाहते हैं, जो कश्मीर को इस्लाम का कैपिटल बनाना चाहते हैं, भारत को इस्लामीकरण का कैपिटल ये कश्मीर को बनाना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। ये सब तीनों पार्टियां, गुप्ता अलयंस जो था, वो कांग्रेस हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो पीडीपी हो, तीनों के तीनों अलगाववाद, कथकवाद के बीज बो रहे हैं कश्मीर में, क्योंकि इनको चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है, परंतु ये भूलते हैं कि पिछले चुनाव में जब डीडीसी का चुनाव हुआ था, इनको मुंह की खानी पड़ी थी। भाजपा की 74 सीटें आई थी और कांग्रेस की कुल मिलाकर 21 आई थी। इनको असल में इनकी जमीन जा चुकी है, क्योंकि इसलिए तो पगड़ी उतार के रखते हैं, कभी टोपी उतार के रखते हैं। क्यों? इनको पता है कि इनको वोट पड़ने वाले नहीं है। रितु चौधरी जी। रितु जी देखिए बार बार झूठ जोर जोर से बोलने से आपके बात जो है वो सच नहीं हो जाती है। बहन, मेरा चैलेंज स्वीकार करो। मैं तो दुनिया को पता है सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी। आप कोई साक्ष्य पेश करो, या रिसर्च टीम को बोलो इनकी रिसर्च टीम बताए, कोई साक्ष्य दो ना। मैं तो मेरा क्या, दुनिया को पता है कि अफजल गुरु का क्या कैरेक्टर था, अफजल गुरु आतंकवादी था, सबको पता है। पार्लियामेंट में हमला किया था। सच्चाई तो आपको भी पता है क्या है। अफजल गुरु का, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला आज वोट जीतने की, चुनाव जीतने के लिए वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो आतंकवादियों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब और रितु चौधरी, आप दोनों के पास में, मेरे साथ पीडीपी से शौकत चौधरी जुड़ चुके हैं। मैं शौकत साहब का रुख कर लूं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा, उसके बाद चलूंगा संदीप जी के पास। शौकत चौधरी, मैं सीधा सवाल आपसे है कि भाई 370 हो, पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, मुझे बात का जवाब तो देने दीजिए। मैं रितु जी आपके पास में आ रहा हूं, मैं आपके पास में आ रहा हूं, मैं आपके पास में आ रहा हूं, अपनी बात आप रखिएगा। शौकत चौधरी मेरे साथ अभी जुड़े हैं, पीडीपी, उनका पक्ष जानना मेरे लिए भी जरूरी है।